हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनुज जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट फ्लूइड प्रॉपर्टीज। हम बिगन करने वाले हैं हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, फ्लूइड के बारे में देखा था हमने हमने डिफरेंशिएट करा था गैस के बीच में, लिक्विड के बीच में, हमने डिफरेंशिएट करा था सॉलिड के बीच में और फ्लूइड्स के बीच में। इन सब चीजों के बारे में हमने बात कर दी। तो आज ये देख लेते हैं हम। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है फ्लूइड की? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है मास डेंसिटी, या फिर सिंपली जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं। पता है यार, ये तो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बस वही होता है। सो डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास? डायमेंशंस आर बेसिकली रो इज इक्वल्स टू m by v। इस टाइप से आप लिख सकते हो, या फिर mlt माइनस ml माइनस 3। ठीक है, वॉल्यूम किस में? मीटर क्यूब में। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास ml माइनस 3। अगर हम बात करके करें इसकी एमटीएस यूनिट के बारे में, मतलब कि मीटर केजी सेकंड वाली यूनिट के बारे में, तो इसको हम लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, एंड सीजीएस यूनिट में इसको हम लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस आपको इसकी यूनिट ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे, सिंपल सी चीज है ये, मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ आपका। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम इसका कन्वर्जन देखना चाहें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज बेसिकली इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 3 kg by 10 to the power minus 2 to the power 3 मीटर क्यूब, which is equals to 1000 kg पर मीटर क्यूब। आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब ये जो हमने डेंसिटी ली है, इस पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट अगर हम लिखें, ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लिख सकते हैं दैट रो इज इक्वल टू m by v। हमने ये देख लिया, मास तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, मास तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो मास तो कांस्टेंट रह जाएगा हमारे पास। बट टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण हमारा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बट मास तो सेम रह जाएगा। अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा इसका? इसके कारण हमारी जो डेंसिटी थी, इसके कारण हमारी जो डेंसिटी थी वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इसके कारण डेंसिटी विल डिक्रीज। अब देखो, अगर हम प्रेशर के साथ खिलवाड़ करते हैं, लाइक अगर हम इसमें प्रेशर का इंक्रीमेंट करते हैं, तो मास तो हमेशा हर बार सेम रहने वाला है हमारे पास। ठीक है, मास बेसिकली रिमेन्स द सेम, बट वॉल्यूम क्या हो रही है? टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। एंड अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम को डिक्रीज, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी डेंसिटी बढ़ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे। अब एक काम करते हैं, हम कुछ डेंसिटी लेके चलते हैं। ऑफ डेंसिटी ऑफ कॉमन फ्लूइड 20 डिग्री सेंटीग्रेड 180 प्रेशर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वाटर की बात करें तो वाटर की डेंसिटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 प्रेशर ये रहती है 998 kg पर मीटर क्यूब। ओके, वाटर की डेंसिटी क्या है हमारे पास? वाटर की डेंसिटी इज 998 kg पर मीटर क्यूब, विच इज अप्रोक्सीमेटली, जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आप क्या लेके चलते हो? ये आप इसको आप लेके चलते हो 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एयर के बारे में। एयर की जो डेंसिटी रहती है वो रहती है 1.205 kg पर मीटर क्यूब। ओके, एयर की डेंसिटी इज 1.205 kg पर मीटर क्यूब। मर्क्यूरी मर्क्यूरी की रहती है 13580 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सिमिलरली ऑयल की क्या रहती है? ऑयल की रहती है 750 to 850 kg per meter cube. It depends basically on the oil which you are taking, like you are kerosene, you are taking petrol, you are taking diesel, या फिर नॉर्मल ऑयल, ऑलिव ऑयल ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप, उसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी डेंसिटी। ओके, सो इसकी रेंज क्या होती है? रेंज में बता सकता हूँ, रेंज इज इक्वल टू 750 to 850 kg पर मीटर क्यूब। हाइड्रोजन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन की डेंसिटी रहती है 0.0896 kg पर मीटर क्यूब, एंड इट इज द लाइटेस्ट गैस फाउंड इन द नेचर। इससे लाइट कोई भी नहीं, हीलियम, हीलियम से तो बलून भी ऊपर हो जाते हैं, तो हीलियम भी लाइटेस्ट गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन को हम बलून फिलिंग में इसलिए यूज नहीं करते बिकॉज ये क्या है? ये एक फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ फ्लेमेबल गैस। फ्लेमेबल, ये एक फ्लेमेबल गैस है, इसलिए हम हाइड्रोजन को बलून फिलिंग में यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं? हीलियम। हीलियम की डेंसिटी हाइड्रोजन से तो ज्यादा होगी। क्लियर है आपको ये पॉइंट? बढ़ते हैं आगे हम। अब देखो, आपने क्या लिया? आपने एक बॉक्स लिया जिसकी डायमेंशन थी कितनी? 1 × 1 × 1। ये इसकी वॉल्यूम आ रही थी हमारे पास। वॉल्यूम कितनी है हमारे पास? 1 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ रही है। आपने क्या करा? आपने इसमें 3 सब्सटेंसेस फिल करे। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि आप इन सब्सटेंसेस उठा के ले जा सकते हो। आपने सबसे पहले एयर डाली, उसके बाद आपने ऑयल डाला, उसके बाद आपने मर्क्यूरी डाली। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने एयर डाली, दूसरे पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने ऑयल डाला, थर्ड पर्टिकुलर टाइम के लिए, या फिर आप मान लो आपने 3 बॉक्स लिए, एक में एयर भरी थी, एक में ऑयल भरा था एंड एक में मर्क्यूरी भरा था। अब देखो, आप कौन सी चीज लेना चाहोगे? आप मर्क्यूरी लेना चाहोगे, आप ऑयल लेना चाहोगे, आप एयर लेना चाहोगे?
आपका जवाब होगा कि आप मर्क्यूरी लेना चाहोगे, बट अगर मैं बोल रहा हूँ इसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो आप एक बार देखो इसका मास कितना आ रहा है। मास ऑफ मर्क्यूरी विल बी बेसिकली इक्वल्स टू 13580 केजी। इतना खतरनाक मास, बाहुबली को बुलाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। ओके, उठा सकते हो क्या? 13,580 किलो। आपका वजन कितना है? 80 किलो, तो उठा ही नहीं पाओगे, सीधी बात है। तो मर्क्यूरी का मास बहुत ज्यादा हो जाती है। इससे हमें पता क्या चला? इससे हमें पता ये चल रहा है कि डेंसिटी जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डेंसिटी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड। ये हमें हैवीनेस ऑफ द फ्लूइड बता रही है डेंसिटी। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज बेसिकली द वॉल्यूम पर यूनिट मास। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या लिखेंगे हम? स्पेसिफिक वॉल्यूम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v। ठीक है, स्मॉल v हमारे पास, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मास। ठीक है, अब वॉल्यूम बाय मास, मास बाय वॉल्यूम क्या होता था? डेंसिटी। तो वॉल्यूम बाय मास क्या हो जाएगा? 1 बाय डेंसिटी। as simple as that। v is equals to 1 by rho आ जाएगा आपके पास। एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर हम यूनिट देखें क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास मीटर क्यूब पर केजी। दिस इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब अगले केस में अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? अगले केस में हम बात करें वेट डेंसिटी के बारे में या फिर स्पेसिफिक वेट के बारे में। क्या होता है स्पेसिफिक वेट? देखो, स्पेसिफिक जहां पे भी आपको लग जाए ना, जहां पे भी आपको स्पेसिफिक देकर रखा हो ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम होता है ये, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पेसिफिक वेट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम एंड मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय W इक्वल्स टू वेट पर वॉल्यूम। इसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास W की यूनिट न्यूटन, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास। अब देखो इसके डायमेंशंस के बारे में मैं अगर बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके डायमेंशंस के बारे में बात करूं, क्या हो रहा है? ये बेसिकली ये हो रहा है आपके पास mg by v। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास? mg by v हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है आपके पास? m के लिए kg, इसके लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे आप? मीटर क्यूब बाय मीटर क्यूब। मतलब कि kg पर kg m टू द पावर -2 एंड s टू द पावर 2। इस टाइप का आ रहा है। क्या आ रहा है ये? ml-2 t2। ठीक है, ml-2 t-2 आ जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। ओके, t-2 ये वाला इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। ओके, सो W इज इक्वल्स टू mg by v। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको mg by v लिख रहा हूँ, क्या हो रहा है? हम m by v को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से हम एक काम करते हैं, इसमें से हम m by v को हटा देते हैं। m by v क्या होता है हमारे पास? देखा है हमने, m by v क्या होता है हमारे पास? मास बाय वॉल्यूम इट इज इक्वल्स टू डेंसिटी। मतलब कि हम वेट को क्या लिख सकते हैं? वेट को हम डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हमारे पास वैलिड है। ओके, W इज इक्वल्स टू रो इनटू g फॉर्मूला भी हमारे पास वैलिड है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 टेम्परेचर। अगर हम बात करें किस पे? अगर हम बात करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसमें जो डेंसिटी ऑफ वाटर रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 टेम्परेचर, इस पे डेंसिटी ऑफ वाटर सबसे ज्यादा रहती है। जो कितनी रहती है? ये रहती है आपके पास 1000 kg पर मीटर क्यूब। इतने आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर रहती है। एंड अगर आप इसको इसका वेट निकालना चाहो, क्या हो जाएगा? ये इंटू 9.81 करोगे, विच मीन्स द वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 टेम्परेचर इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। एज वेल एज दैट, अब हम देखने वाले क्या? अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन ऑन द स्पेसिफिक वेट। क्या इनके इफेक्ट रहते हैं हमारे पास? ओके, सो अगर हम बात करते हैं वेट स्पेसिफिक वेट के बारे में, ओके, इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक वेट, क्या आएगा हमारे पास? स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू रो इनटू जी। अब देखिए यहाँ से, अगर हम स्पेसिफिक वेट के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण? इसके कारण डेंसिटी कम हो जाती है, बट जी की वैल्यू सेम रह जाती है। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अगर डेंसिटी कम हो रही है, जी की वैल्यू सेम रह रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इसके कारण हमारा स्पेसिफिक वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिक वेट बेसिकली डिक्रीजेस। अब देखो अगला वाला केस, अगले वाले केस में हमें ये देख रखा है दैट कि हम क्या कर रहे हैं? हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, हम डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बट जी जो है वो सेम रह रहा है। ठीक है, जी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जी तो अब चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी प्रेशर के कारण क्या हो रहा है? डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो हमें पता है क्या हो रहा है? डेंसिटी इंक्रीज होगी, W इंक्रीज हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इंक्रीज। अब अगर हम चेंज करते हैं लोकेशन को, ठीक है, अगर हम चेंज करें इसको लोकेशन को, तो डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी तो हमारी सेम चेंज हो जाती है, बट इसमें जी की वैल्यू चेंज होती है। अब अगर आप कहाँ पे जाते हो? अगर आप, हमारा अर्थ जो है कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है, अर्थ थोड़ा एलिप्टिकल रहता है, इस टाइप का हमारा अर्थ रहता है। अगर आप बात करो इक्वेटर पे,
ठीक है। अगर आप बात करो इक्वेटर पे, तो इक्वेटर का रेडियस थोड़ा सा ज्यादा होगा। एंड हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था दैट एफ इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, या फिर स्मॉल जी इज बेसिकली इक्वल्स टू जी, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, हमने ये पढ़ा था। अब अगर हमारा आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, अगर हमारी आर की वैल्यू इधर से इंक्रीज हो रही है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब कि क्या, एट इक्वेटर, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एट इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर पे जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जी की वैल्यू कम हो जाएगी। एंड जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास वेट, स्पेसिफिक वेट की वैल्यू कम हो जाएगी। रेडियस हमारे पास बढ़ जाएगा, जी की वैल्यू कम हो जाएगी, एंड जी की वैल्यू कम होने के बाद स्पेसिफिक वेट की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें पोल्स के बारे में, पोल्स का रेडियस क्या है, पोल्स का रेडियस कम आ रहा है, रेडियस अगर कम हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब कि पोल्स पे क्या हो रहा है आपके पास, पोल्स पे आपके पास स्पेसिफिक वेट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, एज सिंपल एज दैट, w की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। ओके क्लियर, तो हमने ये सारे इफेक्ट्स देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज बेसिकली एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। डेंसिटी क्या होती है, एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है। हम कब से यही देख रहे हैं कि डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है। अगर हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को नोट डाउन करें तो वो सेम ही रहती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर पे डेंसिटी हमारी सेम रहती है। चलो अब हम बात क्या कर रहे हैं, अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो डेंसिटी हमने क्या देखी थी, डेंसिटी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ना ये चेंज होती रहती है, ठीक है। क्यों चेंज होती रहती है, बिकॉज इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, इसमें हम डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लेके चलते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं बाय द डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड हम क्या ले सकते हैं, इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी बता दूं मैं अभी, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्लूइड बेसिकली हम वाटर लेके चलते हैं, बट इसमें कंट्रोवर्सी अभी बता रहा हूं मैं आपको। ओके, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली रिलेटिव टर्म। ये क्या है हमारे पास, ये एक रिलेटिव टर्म है, इट इज बेसिकली अ रिलेटिव टर्म, इट इज बेसिकली द रेशियो, इसकी यूनिट कुछ भी नहीं रहती है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, ये हमारे पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इसको मैंने क्या बोला था आपको, ये एक रिलेशनल क्वांटिटी है, ठीक है, रिलेशनल क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब कि हम एक के साथ दूसरे को डिवाइड कर दे इसमें। अब देखो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, डायमेंशन कुछ भी नहीं होती, ml0 m0 l0 t0, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो स्टैंडर्ड फ्लूइड को कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अगर हम लिक्विड ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड फ्लूइड को हम वाटर कंसीडर करेंगे, एंड अगर हम गैस ले रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड फ्लूइड को एयर कंसीडर करेंगे या फिर हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे। बट कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा हमेशा स्टैंडर्ड फ्लूइड को हम वाटर ही लेके चलेंगे। ओके, ये कंट्रोवर्सी आ गई, बट हमने ये नोट डाउन करा है कि ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स में, ठीक है, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसमें ये वाला फॉर्मूला चलता है। ये वाला बहुत कम जगह यूज होता है, दोनों सही है, बट ये वाला बहुत कम जगह यूज होता है। आप बोल सकते हो कि 1000 बुक में से एक बुक में आपको ये मिलेगा कि स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए हम लिक्विड जब देते हैं तब उसके लिए वाटर यूज करते हैं, एंड अगर हम गैस ले रहे हैं तो हम एयर यूज कर रहे हैं। आपको 1000 में से एक बुक में ये मिलेगा, ठीक है। हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यही वाली क्वेश्चन का यूज करने वाले हैं, हम यही वाली डेंसिटी लेने वाले हैं, हम डेंसिटी ऑफ वाटर ही हर केस में कंसीडर करने वाले हैं। अगर हम गैस ले रहे हैं, अगर हम लिक्विड ले रहे हैं, दोनों अगर हम ले रहे हैं तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 ही कंसीडर करेंगे हर बार। क्लियर है, मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिलेटिव टर्म बोलते हैं। हाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, रिलेटिव टर्म बोलते हैं इसको हम। सो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी हमारे पास, इट इज बेसिकली इक्वल टू डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी बाय 1000, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है हमारे पास, लिखिए मैंने यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब अगर हम बात करें इसके बारे में, अगर हम बात करते हैं मर्क्यूरी के बारे में और ऑयल के बारे में, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, हम एक तो मर्क्यूरी ले रहे हैं एंड एक ऑयल ले रहे हैं। सो मर्क्यूरी को अगर हम देखते हैं एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर, सो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विल बी बेसिकली इक्वल टू 13580 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी मर्क्यूरी की। अगर हम इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें, ओके, इफ वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, एंड इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें मिल जाएगी 13.58, ठीक है। यूनिट कुछ भी नहीं है, यूनिट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 13.58। अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं ऑयल के बारे में, ऑयल में क्या हो रहा है, ऑयल के केस में अगर हम क्या क्या डील करें, अगर हम डील करें इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड 1 atm प्रेशर पे, सो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज बेसिकली इक्वल टू, आप कंसीडर कर सकते हो, इट इज इक्वल टू 800 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक डेंसिटी निकालोगे क्या होगा, आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू 0.8। अब एक काम करो, आप बॉर्डर और एचजी को मिक्स करो,
आप क्या देखोगे, क्योंकि Hg की वैल्यू, Hg की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब कि उसका मास ज्यादा है, एंड अगर उसका मास ज्यादा है तो ये जो Hg है ना, ये नीचे जाएगा एंड वाटर ऊपर चलेगा। नीचे हमें क्या मिलेगा, नीचे हमें Hg मिलेगा एंड ऊपर हमें H2 मिलेगा। ओके, यहाँ हमें Hg मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें H2 मिल रहा है। ओके, अब अगर हम आगे बात करें, अगर हम यहाँ पे देखें, ऑयल की डेंसिटी कम है, मतलब कि ऑयल का मास कम है, एंड क्योंकि अगर ऑयल का मास कम है तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑयल हमें ऊपर मिलेगा, हमें ऊपर क्या मिलेगा, हमें ऊपर ऑयल मिलेगा, एंड हमें नीचे क्या मिलेगा, नीचे हमें वाटर मिलेगा, नीचे हमें H2 मिल रहा है। ओके, ऊपर ऑयल नीचे वाटर, ठीक है। तो हमने एक बात करी किसकी, हमने बात करी स्पेसिफिक ग्रेविटी की। सिमिलर एक नाम होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, अगर हम कोई स्टैंडर्ड फ्लूइड की जगह कुछ और ले रहे हैं, ठीक है, हम स्टैंडर्ड फ्लूइड की जगह कुछ और ले रहे हैं अगर, तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, बस यही अंतर है। अगर हम देखें तो रिलेटिव डेंसिटी का सबसेट होता है एक स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली द सबसेट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अगर हम बात करें, इतनी हमारे पास पोर्शन स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आता है रिलेटिव डेंसिटी के अंदर, बट ये एक छोटा सा पार्ट है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा हमेशा सॉरी रिलेटिव डेंसिटी हमेशा हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा, बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा हमेशा रिलेटिव डेंसिटी रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है यहाँ पे। अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, अगली प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है कोएशन एंड एडिशन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस मच ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।